टीचर बोले कि कुछ कोई बात नहीं, तुम लोग 200 रुपए दे दो, क्या बड़ी बात है, टीचर का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। हम लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं क्या यूनिवर्सिटी में? बच्चे से 25,000 गिने चुने 10 बच्चों की गलती 1,000 रुपए का फाइन बोला पर स्टूडेंट से। यानी हम लोगों को सुबह 11 बजे से बाहर बैठाला हुआ है, क्लास में जा रहे हैं, अगर पंखे चला के गार्ड्स हम लोग को वहाँ डिपार्टमेंट में आए थे फर्स्ट ईयर जब था, ऑलरेडी पंखे टूटे हुए थे। हमने भी 3 साल बिना पंखे, बिना लाइट, बिना अच्छे से पानी वहाँ पे क्या नाम पानी ये वो हम लोगों ने खुद अपने सामने टैंक देखा, वहाँ में चींटियां टैंक में। तो ये यूनिवर्सिटी बच्चों की होती है और बच्चों के लिए बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही यहाँ परेशान हैं, गर्मी में बैठना। पहली चीज तो ये कि एग्जाम है, एग्जाम अलग चीज है, तोड़फोड़ अलग चीज है। आप इन दोनों चीज को मिला क्यों रहे हो? सबसे पहली बात बोलते कि हम जिन बच्चों का नाम आएगा हम उन पे FIR करेंगे और उनकी पिटाई करेंगे। इनको किसने हक दिया बच्चों की पिटाई करेंगे? हाँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों के घेरे में रहती है। अभी एक विवाद कम नहीं हुआ था कि दूसरा विवाद फिर शुरू हो गया है। यहाँ पर BCA के छात्रों का आरोप है कि उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया है और एक कोई टूट फूट हुई है, उसमें प्रति बच्चे पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ऐसे लगभग 200 छात्र और छात्राएं हैं यहाँ पर, और क्या मामला है क्या नहीं है आइए जानते हैं छात्रों से। क्या मामला हो गया? देखिए इतना हुआ कि IT जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ उपद्रवी बच्चों ने वहाँ के 8-10 पंखे तोड़ दिए। तो वहाँ के HOD ने कहा कि इन लोगों का एग्जाम हो चुका था, पूरे एग्जाम को कैंसिल करवाया। केवल 10 बच्चों की गलती उन्होंने 200 बच्चों पे टाल दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे से 1,000 रुपए का फाइन लिया जाएगा। हर बच्चे से 25,000 बस गिने चुने 10 बच्चों की गलती 1,000 रुपए का फाइन बोला पर स्टूडेंट से, यानी 200 स्टूडेंट 1,000 रुपए का फाइन बोला है। 175 बच्चे थे। हाँ, और पूरा टूट कितने की हुई होगी? टूट फूट गिने चुने वहाँ पे 6-7 पंखे टूटे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग देख के आए जो पहले से पंखे खराब थे उन लोग वो दोबारा टूट गए हैं। और हम लोग जब डिपार्टमेंट में आए थे फर्स्ट ईयर जब था, ऑलरेडी पंखे टूटे हुए थे। हमने भी 3 साल बिना पंखे, बिना लाइट, बिना अच्छे से पानी के गुजारे हैं और हम लोग को अभी जस्ट 3-4 पंखे टूट गए हैं तो हम लोग का एग्जाम ही कैंसिल कर दी गई। आप लोगों की मतलब क्या मांग क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हमारे मार्क्स इफेक्ट ना हो और हमारा जो एग्जाम कल हुआ है वही कराया जाए, दोबारा ना कराया जाए और ना हम दोबारा कोई फाइन भरना चाहते हैं। सिंपल सी बात ये है कि इतनी गर्मी में बच्चे दोबारा क्यों आए, जब कुछ बच्चों की गलती से 175 बच्चे प्रभावित क्यों हो। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या नाम पानी ये वो हम लोगों ने खुद अपने सामने टैंक देखा, वहाँ में चींटियां टैंक में। तो ये इस चीज का फाइन लोगे आप लोग? हाँ, चींटियों वाले टैंक का तो हमने भी न्यूज चलाई थी। अभी तक उस पे कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं की गई। कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया हुआ था, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी आपने भी न्यूज चलाई, इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ये पानी की टंकी है। आज भी एक पानी की टंकी बताया जा रहा है। एक लड़कियों की मैं बताती हूँ, हम लोग वॉशरूम में कभी भी पानी नहीं आया ढंग से। हम लोग को कोई इमरजेंसी हो सकती है, लड़कियों को वॉशरूम में जाते हैं ना, लाइट लगी होती है ढंग से, गंदगी होती है और पानी भी नहीं आता। हाथ धोने के लिए गेट लॉक भी नहीं होते, हाथ धोने के लिए तक पानी नहीं होता। आप लड़कियों को समझ सकते हैं कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके लिए पानी तक ही नहीं होता। बेसिक चीज होती है, सेफ्टी होती है और एक पानी की जरूरत होती है, वो भी नहीं होता है। तो ये छोटी सी गलती पे हम लोग को मार्क्स ही हटा दिए गए। गर्मी में हम लोग को सुबह 11 बजे से बाहर बैठाला हुआ है, क्लास में जा रहे हैं, अगर पंखे चला के गार्ड्स हम लोग को वहाँ से भगा रहे हैं। यहाँ पे क्यों भगा रहे हैं? वो कह रहे हैं आप यहाँ नहीं बैठ सकते, कि हम लोग को गर्मी में उन्हें बैठाना है। टीचर सारे पंखे इसी में बैठे हुए हैं, हम लोग सुबह से भूखे प्यासे 11 बजे से यहाँ परेशान हो रहे हैं। उससे उन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका काम है, हम लोग से बोल रहे हैं टाइम चाहिए, उनसे कंटिन्यूसली यही पूछ रहे हैं आपको टाइम एग्जैक्ट चाहिए कितना है, उस पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वैसे तो यूनिवर्सिटी बच्चों की होती है और बच्चों के लिए बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही यहाँ परेशान हैं, गर्मी में बैठना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना इनको कि गर्मी में बैठना पड़ता है और कोई भी टीचर इनकी सुध नहीं ले रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ये इसकी शिकायत कहाँ की है? हम लोगों ने HOD सर के पास की थी। हम लोग चाह रहे थे कि HOD सर के ही लेवल पे सब सही हो जाए, डिपार्टमेंट के लेवल पे ही हो जाए ठीक। लेकिन उन्होंने कभी बोला हमें 25,000 रुपये चाहिए, कभी 2,000 रुपये चाहिए। 11 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं और ये अभी बोल रहे थे VC सर कि कल का एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आपकी BC सर से मुलाकात हुई? हाँ हुई है। क्या बोले वो?
वीसी सर नहीं, वीसी सर से नहीं, अभी हुई थी जो बात हुई, एचओडी सर से बात हुई हमारी। बीसी सर नहीं मिले आपसे? वीसी सर नहीं मिले हैं अभी। आप लोग लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हम लोग होंगे 30 के आसपास होंगे। हाँ 30-40 बच्चे। और कितने बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है? 175 टोटल बच्चे हैं जिनका हम सबका एग्जाम इन्होंने उठा के कैंसिल कर दिया। पहली चीज़ तो ये कि एग्जाम है, एग्जाम अलग चीज़ है, तोड़फोड़ अलग चीज़ है। आप इन दोनों चीज़ को मिला क्यों रहे हो? सबसे पहली बात ये, हमारा एग्जाम चल रहा था, केवल हम वहाँ पे प्रेजेंट थे क्या? वहाँ पे BCA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, BCA सेकंड सेमेस्टर, BSc सेकंड सेमेस्टर, टोटल वहाँ पे 400 से 600 और लोग होंगे हमारी बैच को छोड़ के अलग। उन लोगों के ऊपर कोई फाइन नहीं, उनके ऊपर कुछ नहीं। सबसे पहले हमसे सीधा बोल गया आपके ऊपर 25,000 का फाइन लगेगा, 25,000 का फाइन सीधा। उसके बाद पर पर्सन 25,000, पर पर्सन 25,000। और कितने लोग हैं? और 175 एक हमारी क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद क्या ये दूसरी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं इससे? नहीं पेनल्टी के नाम पे रिश्वत बनाना चाह रहे हैं। 25,000 रुपए। अरे मतलब यूनिवर्सिटी नहीं, घर बनाने। दलाली का फॉर्मूला ये है कि HOD और प्रोफेसर का पहले मांगना है छात्रों से कि 25,000 दीजिए, 25,000 से चलते चलते आए 1,000 दीजिए, 1,000 से चलते चलते आए कि आप 500 रुपए तक दीजिए, 500 से फिर 200 रुपए तक 8 का है ये मामला कि 200 रुपए दीजिए, 200 रुपए में कोई पेपर नहीं देना है, आप पास हो जाओगे सब लोग, मात्र 200 रुपए में, उसी में सब हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के पास बजट नहीं है क्या? ऐसा ही होगा कि बजट नहीं होगा। बजट तो अगर जब बच्चों से पैसे मांग रहे हो तो यूनिवर्सिटी के पास बजट नहीं है क्या? बजट है, लेकिन बजट ये अपने घर में ले जाने का काम कर रहे हैं। पैसा यूनिवर्सिटी से जो भी काम धंधा आता है उसका पूरा माल पानी सब घर पे ले जाते हैं अपना खींच के। हमारी सुनिए, अभी हम लोग HOD सर के पास गए थे तो हम लोग की बहसबाजी हो रही थी क्योंकि हम लोग भी गुस्से में थे, वो लोग भी गुस्से में थे, हम लोग की बातचीत चल रही थी। बीच में एक टीचर बोलते हैं, प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि हम जिन बच्चों का नाम आएगा हम उन पे FIR करेंगे और उनकी पिटाई करेंगे। इनको किसने हक दिया बच्चों की पिटाई करेंगे? हाँ। कौन है प्रोफेसर, क्या नाम है? पता नहीं, वो उनका नाम नहीं पता है, वो हम लोग की BSc BCA वाले टीचर हैं। हाँ, तो ये है कि उन्हें ये बोला कि हम FIR भी कराएंगे और पिटाई भी करेंगे। बच्चों को मारने की बात कही जा रही है, बच्चों को मतलब बच्चों पे FIR करने की बात कही जा रही है। ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रशासन है कि बच्चों के ऊपर FIR करके उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए तत्पर है। बताइए। ये कह रहा है कि कुछ भी आप लोगों ने करा है तो हम आप लोगों की डिग्री पर इफेक्ट कर सकते हैं, आपका करियर भी खराब कर सकते हैं। डरा रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों को सुबह से कह रहे हैं आप लोग हमारी बात मान जाइए, री एग्जाम करा लीजिए और प्लस आपने जो ये किया है तो उसका दंड दे दीजिए। दबाव बना रहे हैं, दबाव करने के लिए अगर आप 200 रुपए भर देते हैं तो आप एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन पूरे IT डिपार्टमेंट की दीजिए। हम 6th सेमेस्टर क्यों दे रहे हैं? आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं। हमने जो काम किया नहीं आप हम उसका पैसा भी क्यों दें? हम सारे बच्चे वहाँ जाके इतने डिसिप्लिन में हर टीचर से प्रॉपर बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, तो उस पे हम लोगों से बोला जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हम लोगों को। और वहीं तुरंत टीचर हमसे आके तुरंत तू तड़ाक करके बात करता है। उनके पॉइंट में वो सारी चीजें सही है। जैसी वीडियो बनाने की बात हुई तो उनसे मेरे से कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, इसको लेके जाओ, ऐसा तू निकले यहाँ से, ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ आपको, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आपको भी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए एज टीचर के हिसाब से। इसलिए प्रॉपर मेल टीचर तू तड़ाक करके डायरेक्ट हमसे बात करे तो ये उनकी रेस्पेक्ट है। टीचर उनको रेस्पेक्ट करे, स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और ये लोग बोल रहे, टीचर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग 200 रुपए दे दो, क्या बड़ी बात है, टीचर का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। हम लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं क्या यूनिवर्सिटी में? हम लोग अपनी प्रॉपर ईगो सेटिस्फाई के लिए आप लोगों से पैसे मांगे? हाँ, एक टीचर बोल रहे थे कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है कि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा तो तुम 200 रुपए दे तो क्या चला जाएगा। हम लोग के पेरेंट्स इतनी मुश्किल करके दिन में जाते हैं, हम लोग जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी दिन का दिहाड़ी वगैरह ऐसे कमाते हैं। 200 रुपए उनके एक दिन की निकल जाएगी कमाई। सही बात है, बिल्कुल। तो हाँ, मेरी मम्मी तो नहीं देंगी, मेरे हिस्से के पैसे कौन देगा अगर दे रहे होंगे दूसरे बच्चे? अगर नहीं दोगे तो नहीं देंगे तो वो मार्क्स हम नहीं चढ़ाएंगे, डिग्री इफेक्ट होगी हमारी। डिग्री नहीं देंगे, बैक लगा देंगे सीधा। आपका सेमेस्टर खराब कर देंगे पूरा, दोबारा री एग्जाम में होंगे आप लोगों के। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो बच्चों को इतना परेशान कर दिया है कि अब वो उनकी डिग्री पर बात आ जाती है। अपने ईगो के लिए प्रोफेसर बच्चों की डिग्री खाने तक की बात कहते हैं। हालांकि इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।